मॉर्निंग क्लास 11। आज चैप्टर 8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वायुमंडल का संगठन एवं संचालन। वायुमंडल क्या है, पहले मैं आपको बता दूं। वायुमंडल एटमॉस्फेयर को कहा जाता है और वायु यानी कि एयर को कहा जाता है। वायुमंडल हमारे पृथ्वी पर रचित यानी पृथ्वी ये जो हिस्सा है इसके ऊपर जो एक परत है उसको वायुमंडल कहा जाता है, जो कि हमारे और आकाश के बीच में आने वाली एक एटमॉस्फेरिक लेयर, जिसको एक परत कह सकते हैं, वो है। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल तथा बलों का पृथ्वी का संबंधित करने वाली आपकी वायुमंडलीय क्षेत्र होती है, जिसके आधार पर वायुमंडल के आधार पर ही पृथ्वी के ऊपर बनी हुई हर एक चीज वस्तु निर्मित है। वायुमंडल नहीं होगा तो कोई चीज निर्मित नहीं हो सकती है। वायुमंडल उसी प्रकार से प्रतिक्रियाएं करते हैं जिस प्रकार से पृथ्वी के लिए अंदर संचित होने के लिए जो भी चीजों की जरूरत होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि बल की वजह से पृथ्वी के चारों ओर कंबल के रूप में चिपका हुआ है। पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण अंग है। पृथ्वी पर जीवन का अंश ऐसी वायुमंडल की वजह से संभव है। जीवित रहने हेतु वायु सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। वायुमंडल का 99% भाग भूपृष्ठ से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि यानी 99% जो है हमारी पृथ्वी पर वायुमंडलीय क्षेत्र का विकासिक रूप होता है, जिसमें 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक यानी 32 किलोमीटर तक की हाइट तक ये लेयर बनी हुई रहती है। अब उसके बाद बात करते हैं वायु की। अब आपकी बात वायु की हो रही है, यानी एयर की बात हो रही है। एयर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, ये गंधहीन है। जिस तरह की गंध इसके आसपास से जाएगी उस गंध में ये मिल जाएगा। अगर बदबू आ रही होगी तो बदबू में मिल जाएगा, और खुशबू आ रही तो खुशबू में मिल जाएगा। वायु एवं स्वादहीन है। वायु कोई फ्लेवर्ड नहीं है कि आप उसका टेस्ट ले सकते हैं। ये स्वादहीन है, इसका कोई स्वाद नहीं है। न इसमें रंग है, न इसमें गंध है, न इसमें कोई स्वाद है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीज़ कह सकते हैं, जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं। सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसकी आवश्यकता गैस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन्स, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, मीथेन, क्रिस्टल जॉनन आदि पाई जाती हैं। गैसों के अलावा वायुमंडल में जल वाष्प तथा धूप की किरणें भी होती हैं। तापमान तथा वायु दाब के अंतर्गत वायुमंडल को 5 पदार्थ मध्यमंडल, आन्यमंडल, शोभमंडल, समताप मंडल एवं ब्रह्ममंडल में बांटा गया है। यानी कि ये 5 मंडलीय क्षेत्र में वायु के द्वारा बांटा गया है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, वायु रंगहीन है, वायु का एक और नाम पवन है, और ये हमें महसूस सिर्फ हो सकती है। वायुमंडल का निर्माण गैसों के द्वारा भी हुआ है। जल, धूल, जो वाष्प है, गैसेस का जो वाष्प तैयार हुआ उसकी वजह से हुआ है। वायुमंडल के में कई प्रकार के गैसेस निर्मित हैं, जिस वजह से ये मंडल तैयार हो पाया है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा शून्य हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। 120 किलोमीटर की रेंज पे आते ही आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इतनी ऊंचाई पे जाने पे आपको ऑक्सीजन की मात्रा शून्य हो जाती है। और इस तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड जलवायु तत्व में 99 किलोमीटर की ऊंचाई पर 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बस 90 किलोमीटर पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। फिर मौसम विज्ञान के आधार पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत महत्वपूर्ण गैस होती है, क्योंकि ये सौर वातावरण हेतु पदार्थ है, लेकिन पदार्थ वातावरण के लिए अदृश्य है। इससे सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है और तथा कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंब कर देती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। ये सारी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई है, इन कंसेप्ट से जुड़ी हुई है। ये चीज़ें आपको इसमें बताई जा रही है कि किस प्रकार से दर्शकों
ये चीज़ें बनने में निर्मित हुई हैं, किस प्रकार से ये प्रतिक्रियाएं कर रही हैं, कितने अंश के आधार पर कर रही हैं। इसके अंशाधार भी अभी आपने देखा कि ये क्या करती है, सूर्य की किरणें हुई और जो वाष्प का ताप बनता पानी का, ये सब चीजें हुआ, इसका बनने इनका निर्माण होने पे भी ये मदद करती है। तथा जो सूर्य की किरणें जो सीधी हमारे पृथ्वी पर जो आती है, उसका वो हीटनेस को कंट्रोल करने पे भी ये गैसेस योगदान देती हैं, जिसकी वजह से ये संभव रूप से कम ताप में साथ यहाँ पे आ पाती हैं। आप कहेंगे सर गर्मी में बहुत तेज हो जाती है, लेकिन गर्मी में उस समय सूर्य का ताप अधिक होता है, उस समय भी गैसेस एक्टिव होती हैं, तब भी वो कुछ हद तक उसको कंट्रोल करके ही पृथ्वी पर भेज पाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने नेचर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो क्लास आज आपने वायुमंडल और वायु के बारे में जाना है। आगे की क्लास में आपको इसके आगे के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए क्लास थैंक यू।